नमो वरिष्ठाणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाधूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं धेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। तो अपनी चारित्र की चर्चा प्रारंभ हुई थी। चारित्र के 5 भेद हैं: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। परिहार विशुद्धि में बताया था कि 30 वर्ष तक गृहस्थ में रहकर फिर 8 वर्ष तक तीर्थंकर के पादमूल में प्रत्याख्यान नामक जो नोवा पूर्व है उसको पढ़कर जीवों के उत्पत्ति मरण के स्थान काल की मर्यादा, जन्म योनि के भेद आदि को जानकर कठोर आचरण करते हुए तीनों संध्याओं के बिना प्रतिदिन 2 कोस प्रमाण विहार करते हैं और उनके शरीर के निमित्त से जीवों की हिंसा नहीं होती। परिहार विशुद्धि चारित्र। सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान में होता है, जहां कषाय बहुत सूक्ष्म होगी। प्रश्न किया, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र तो गुप्ती समिति रूप ही है, उनसे पृथक नहीं है। तो उत्तर कहते, गुप्ती समिति में यह अंतर्भूत है, यह तो सत्य है, परंतु गुप्ती समिति के होते हुए भी इसमें मात्र सूक्ष्म लोक कषाय का होना यह विशेष गुण है, इस कारण ये उनसे पृथक है। चलिए यथाख्यात चारित्र प्रारंभ करते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ दिया। पढ़िए। यथाख्यात चारित्र। मोहनीय कर्म का पूर्णतया उपशम या क्षय हो जाने पर उदय में द्रव्य कर्म का अभाव हो, आत्मा की स्वाभाविक वीतराग दशा प्रकट हो जाना यथाख्यात चारित्र है। पहले सामायिकादि चारित्र का आचरण करने वाले जीव ने पहले जिसका व्याख्यान तो किया था, परंतु मोह का क्षय या उपशम नहीं हुआ होने से प्राप्त नहीं किया था। अब पूर्ण स्वरूप स्थिरता के बल पर उसे प्राप्त किया होने से इसका नाम यथाख्यात चारित्र है। यानी यहाँ पूर्ण वीतराग भाव हो जाता है। पढ़िए आगे। मोह के क्षय या उपशम से पूर्व इसकी प्राप्ति नहीं होती है। उसके क्षय या उपशम पूर्वक ही इसकी व्यक्तता होने के कारण इसे अथाख्यात चारित्र भी कहते हैं। अथ पद अनंतर वाचक है। आत्मा का स्वभाव जैसा अवस्थित है उसी प्रकार प्रकट हो जाना अथाख्यात है। इस प्रकार इसके यथाख्यात और अथाख्यात ये दोनों नाम सार्थक हैं। ठीक है, अथाख्यात और यथाख्यात। अथाख्यात माने उसके अनंतर, क्योंकि मोह के क्षय या उपशम के अनंतर इस चारित्र की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे अथाख्यात भी कहते हैं। तो इसके दोनों नाम, यथाख्यात भी और अथाख्यात भी। हाँ, इति इस प्रकार अर्थात इस यथाख्यात चारित्र की परिपूर्ण प्रकटता के साथ ही सकल कर्म के क्षय की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यह बताने के लिए सूत्र में इति पद का प्रयोग हुआ है। देखिए, सूक्ष्म सांप्राय
ये रहा ना, यथा ख्यातम इति चारित्रम सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथा ख्यातम इति चारित्रम। तो इति शब्द जो है क्या यहाँ समाप्त हो गया? इति का मतलब समाप्ति होता है, यानी अब सकल कर्म के क्षय की प्रक्रिया समाप्त हो गई। पढ़ी। अहिंसादि व्रतों को धारण करना, समिति का पालन करना, कषाय का निग्रह करना, मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, परिशहों को समभाव से सहन करना इत्यादि रूप में आत्मा का संयम रूप भाव चारित्र है अथवा आचरण रूप क्रिया चारित्र है। इसे प्रत्येक के साथ लगाने से सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांपराय चारित्र और यथाख्यात चारित्र, ये 5 भेद हो जाते हैं। पढ़िए, किस किस गुण स्थान में होते हैं? इनमें से सामायिक और छेदोपस्थापना ये 2 चारित्र 6वें प्रमत्त संयत से लेकर 9वें अनिवृत्तिकरण पर्यंत 4 गुण स्थानों में, परिहार विशुद्धि चारित्र 6वें प्रमत्त संयत और 7वें अप्रमत्त संयत इन 2 गुण स्थानों में, सूक्ष्म सांपराय चारित्र मात्र 10वें गुण स्थान में तथा यथाख्यात चारित्र 11वें उपशांत मोह से लेकर 14वें अयोग केवली पर्यंत 4 गुण स्थानों में है। हाँ जी, देखिए, सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र ये 6ठे से लेकर 9वें गुण स्थान तक है। परिहार विशुद्धि सिर्फ 6ठे 7वें में है। सूक्ष्म सांप्राय 10वें में है और यथाख्यात 11वें 12वें 13वें 14वें में। हाँ जी, आगे प्रश्न। प्रश्न, सूत्र में सामायिक आदि को इस क्रम से बताने का क्या प्रयोजन है? उत्तर, सामायिक चारित्र में विद्यमान परिणामों की विशुद्धि से आगे आगे के चारित्र में विशुद्धि अनंत गुणी अधिक अधिक होने के कारण इन्हें इस क्रम से बताया गया है। ठीक है, आगे आगे के जो चारित्र हैं, पहले पहले वाले से उसमें परिणामों की विशुद्धि अधिक अधिक है, अनंत अनंत गुनी अधिक है, इसलिए इसका क्रम ये रखा, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात चारित्रम इति यथाख्यात इति चारित्रम। चलिए आगे अगला प्रश्न। पहले 10 प्रकार के धर्मों में संयम कहा था, वही चारित्र है, तब पुनः यहाँ पृथक से चारित्र का ग्रहण क्यों किया? उत्तर, धर्म में चारित्र गर्भित है, यह सत्य है, तथापि यह मोक्ष प्राप्ति का साक्षात कारण होने से इसका पुनः अंत में ग्रहण किया है। 14वें गुणस्थान के अंत में चारित्र की पूर्णता होते ही जीव मुक्त हो जाता है। इससे पहले चारित्र की पूर्णता नहीं होती है। यथाख्यात चारित्र से ही सकल कर्मों का क्षय होता है, वह मोक्ष का साक्षात कारण है। यह बताने के लिए चारित्र का पृथक से ग्रहण किया है। देखिए, यद्यपि जहां धर्म की चर्चा की थी उसमें चारित्र गर्भित है ही, लेकिन मोक्ष प्राप्ति का साक्षात कारण होने से चारित्र को अलग से भी गिनाया है। ठीक है, और अथवा वास्तव में देखो, चारित्र की पूर्णता 14वें गुण स्थान के अंत में होती है, और 14वें गुण स्थान के अंत में चारित्र की पूर्णता होती, तुरंत मोक्ष हो जाता है। इसलिए मोक्ष का साक्षात कारण होने से चारित्र को अलग से ग्रहण किया। अथवा चारित्र मोह के उपशम क्षय क्षयोपशम के समय प्रकट हुई आत्मा की विशुद्धि लब्धि एक ही है। इसकी अपेक्षा चारित्र भी सामान्य से एक ही है। वह चारित्र प्राणियों की पीड़ा के परिहार और इंद्रिय मन के निरोध रूप में 2 प्रकार का है। उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य की अपेक्षा 3 प्रकार का है। क्षयोपशमिक ज्ञान की अपेक्षा सराग चारित्र, वीतराग चारित्र और केवल ज्ञान की विद्यमानता वाले क्षायिक चारित्र की अपेक्षा संयोग केवली, अयोग केवली। इस प्रकार देखिए, वो कह रहे हैं चारित्र मोहनीय कर्म के अभाव से जो विशुद्धि हुई, चारित्र मोहनीय कर्म के अभाव में जो विशुद्धि हुई,
ठीक है, उस विशुद्धि की अपेक्षा तो चारित्र सामान्य से एक ही है, लेकिन हम इसको दो प्रकार के भी कहते हैं, प्राणियों की पीड़ा के परिहार रूप से और इंद्रिय मन के निरोध रूप में। फिर उत्कृष्ट मध्यम जगन्य की अपेक्षा तीन प्रकार का, फिर सराग चारित्र, वीतराग चारित्र और केवल ज्ञान की विद्यमानता वाले छायिक चारित्र की अपेक्षा सयोग केवली, अयोग केवली, इस प्रकार चार प्रकार का। तो ऐसे चारित्र के अनेक प्रकार के भेद बन सकते हैं। फिर सामायिक आदि के भेद से पांच प्रकार का पढ़िए। पढ़िए। देखिए, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, इस रूप में चारित्र पांच प्रकार का है। तो ऐसे शब्दों की अपेक्षा चारित्र के संख्यात भेद होते हैं, क्योंकि शब्द संख्यात होते हैं। बुद्धि के विचार की अपेक्षा चारित्र के असंख्यात भेद है। ठीक है, और ये जो भाव है, इसके स्वामी है, फल आदि की अपेक्षा वह अनंत भेद रूप है। इस चारित्र से आश्रव का निरोध हो जाने के कारण परम संवर होता है। तो अब ये 18 सूत्र हो गए और इनमें गुप्ती समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय चारित्र से संवर होने का निरूपण किया। अब संवर निर्जरा होने के कारणभूत 12 तपों में से पहले 6 बाह्य तपों को बताएंगे, फिर अंतरंग तपों को। ठीक है, तप दो प्रकार के, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग वो हैं जो दूसरों को बाहर से दिखे और जिसके द्वारा ये लगे कि हाँ, ये तपस्वी है। अंतरंग तप बाहर में किसी को दिखते नहीं है। ठीक है, सूत्र देखिए 19वें नंबर का, अनशनाव मोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय कलेशा, बाह्यम तपः। ये बाह्य तप है अनशन। अवमोदर्य का दूसरा नाम ऊनोदर भी है। वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। पढ़िए। अनशन, धन की प्राप्ति होना, जगत में अपनी प्रशंसा स्तुति होना, रोग भय को नष्ट करने के लिए मंत्र साधन करना इत्यादि इस लोक संबंधी दृष्ट फल की अपेक्षा से रहित, परलोक संबंधी विषय सुख की अभिलाषा में देवलोक के फल की निदान रूप वांछा विहीन हो, संयम की सिद्धि, राग के विनाश, निद्रा प्रमाद पर विजय पाने, काम को नष्ट करने, ध्यान स्वाध्याय की सिद्धि, कर्म की निर्जरा आदि के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन तप है। भैया आप म्यूट हो। देखिए, अनशन, अशन का अपोजिट होता है अनशन। अशन माने होता है भोजन और अनशन माने भोजन का त्याग। लेकिन अनशन में भोजन का त्याग ही नहीं होता, विषय का भी त्याग होता है, कषाय का भी और आहार का भी। और देखिए, इसके बड़े गुण बताए अनशन करने के, यानी उपवास कहते हैं जिसको। एक तो इस लोक की और परलोक की अपेक्षा से रहित होकर, निदान आदि रूप वांछा से रहित होकर, संयम की सिद्धि के लिए, राग के विनाश के लिए, निद्रा, काम, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए, ध्यान स्वाध्याय की सिद्धि के लिए, कर्म की निर्जरा के लिए, चारों प्रकार के आहार का त्याग, उसका नाम अनशन तप है। और अगर विषय कषाय की वांछा से सहित होकर, ठीक है, आहार का त्याग किया जाता है, तो वो अनशन तप नहीं है, क्योंकि यह मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। तो यह सम्यक रूप में भोजन आदि का त्याग करना अनशन तप है। अब इस अनशन के दो भेद, अवधृत काल, अनवधृत काल। माने काल की मर्यादा पूर्वक जो अनशन किया वो अवधृत काल, ठीक है, अवधि सहित। और अनवधृत माने यावत जीवन,
ठीक है, पूरा त्याग कर देना वो संलेखना के समय लिया जाता है। चलिए पढ़ते हैं। किन्हीं अन्य रूपों में विषय कषाय की वांछा से सहित हो आहार का त्याग करना अनशन तप नहीं है। यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से सम्यक रूप में ही भोजनादि का त्याग करना अनशन तप है। इसके दो भेद हैं, अवधृत काल, अनवधृत काल। दिन में एक बार भोजन लेना, 4 भुक्त के त्याग रूप एक उपवास करना, 2-3 दिन, पक्ष, माह इत्यादि काल की मर्यादा पूर्वक आहार का त्याग करना अवधृत काल वाला अनशन तप है। यावत जीवन भोजन का त्याग कर संन्यास धारण कर लेना अनवधृत काल वाला अनशन तप है। अन्न नहीं, अशन भोजन, भोजन का नहीं होना त्याग कर देना अनशन है। बढ़िया आगे। अवमौदर्य, संयम की वृद्धि, निद्रा आलस्य के नाश, वात पित्त कफ रूप त्रिदोष के प्रशमन, ध्यान की निश्चलता, संतोष स्वाध्याय की सुखपूर्वक सिद्धि के लिए इत्यादि भावना से अल्प आहार लेना अवमौदर्य तप है। अव ऊन, कम, थोड़ा, औदर्य उदर संबंधी, भूख से कम आहार ग्रहण करना अवमौदर्य तप है। ठीक है, देखिए इसके गुण भी बताए। संयम की वृद्धि के लिए, निद्रा आलस के त्याग के लिए, वात पित्त कफ रूप 3 दोषों के शमन करने के लिए, ध्यान की निश्चलता, संतोष स्वाध्याय की सुखपूर्वक सिद्धि के लिए। क्योंकि आप अगर भूख से ज्यादा खा लेंगे तो बड़ी परेशानी होगी, ध्यान स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, प्रमाद आएगा। लेकिन यहाँ तो जितनी भूख है उतना भी नहीं खाना, उससे कम खाना, वो अवमोदर है। इसी का दूसरा नाम ऊनोदर तप भी है। वृत्ति परिसंख्यान, बड़ी आहार लेने के लिए जाते समय मुनि ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि आज मैं एक ही घर में जाऊंगा, 2-3 से लेकर अधिक से अधिक 7 घर पर्यंत जाऊंगा, एक ही सीधे मार्ग में या चौहटे मार्ग में जाऊंगा, पुरुष द्वारा दिया गया आहार लूंगा, एक ही द्रव्य का भोजन करूंगा, अधिक नहीं, दाल चावल का ही भोजन करूंगा, दाल रोटी का ही भोजन लूंगा, मात्र क्षीर का ही भोजन लूंगा, इत्यादि अनेक प्रकार की प्रतिज्ञाएं लेकर उनकी पूर्ति होने पर ही आहार ग्रहण करते हैं। ठीक है मुनिराज, आहार के काल में जो अनेक प्रकार की प्रतिज्ञाएं लेते हैं वो कहलाता है वृत्ति परिसंख्यान। और देखिए इस जो 12 तप हैं इनमें क्रमिक विकास है। पहले तप से दूसरा तप महान है, दूसरे से तीसरा अधिक महान है। क्यों? क्योंकि पहले तप में इच्छा का निरोध जितना है, इच्छा निरोधस तपा है ना, तो पहले तप में जितना इच्छा का निरोध है, दूसरे तप में उससे ज्यादा इच्छा का निरोध है। क्योंकि लोग कहते भैया नहीं खाएंगे तो चलेगा, लेकिन जब थाली सामने आ गई तो भैया हम तो पेट भर के खाएंगे, हमसे कम नहीं खाया जाता। और उत्कृष्ट ऊनोदर का उदाहरण है, आपने सुनी होगी एक कथा कि वो महाराज मासोपवासी मुनिराज थे और आहार के लिए गए और सिर्फ एक चावल का दाना लिया और फिर एक दिन के उपवास पे बैठ गए, महीने के उपवास पे बैठ गए। ठीक है, तो इतना कम, वो उत्कृष्ट उदाहरण है ऊनोदर का। अब लोग क्या कहते हैं कि बताओ जब एक ही चावल का दाना लेना था तो आहार लेने ही क्यों गए, इकट्ठा 2 महीने का रिकॉर्ड बन जाता। तो अज्ञानी तो रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने के चक्कर में लगा रहता है। मुनिराज तो अपने परिणामों की विशुद्धि, ठीक है, अपनी सामर्थ्य को तोलते हैं। चलिए। प्रतिज्ञा के अनुसार भोजन की विधि नहीं मिलने पर आहार ग्रहण किए बिना ही उपवास धारण कर वन में चले जाते हैं। इस प्रकार आशा की निवृत्ति के लिए मन को रोकना वृत्ति परिसंख्यान तप है। रस परित्याग, इंद्रियों के दमन, काम के विजय, निद्रा को जीतने, विषय की लालसा के अभाव, स्वाध्याय सुख पूर्वक करने के लिए इत्यादि भावनाओं की सिद्धि हेतु गुड़, घी, दूध, दही, तेल, लवण इन 6 प्रकार के स्वादरूप रस का त्याग करना अथवा प्रतिदिन स्वाद को पुष्ट करने वाले 1-2 आदि रसों का त्याग करना रस परित्याग तप है।
ये जो नाना प्रकार के रस हैं, इनका त्याग करने से इंद्रियों का दमन होता है। ठीक है, निद्रा को जीता जाता है, काम पर विजय प्राप्त होती है, विषयों की आसक्ति घट जाती है। तो इसलिए जो 6 रस गिनाए हैं, उनमें से ठीक है, कभी कितने रसों का, कभी कितने रसों का त्याग करना, ये रस परित्याग तप है। विविक्त शय्यासन। ब्रह्मचर्य का पालन, ध्यान स्वाध्याय की सिद्धि, संयम का पालन करने के लिए, जहाँ प्राणियों को पीड़ा उत्पन्न नहीं हो, स्त्री नपुंसक तिर्यंच का गमनागमन नहीं हो, इत्यादि रूप में विषय कषाय को पुष्ट करने वाली राग रूप सामग्री से रहित पर्वत की गुफा, निर्जन वन में सोना, बैठना, आसन लगाना, विविक्त शय्यासन तप है। ठीक है, एकांत स्थान पर अपना शयन करना, बैठना, ठीक है, ध्यान स्वाध्याय आदि की पुष्टि के लिए, तो ये विविक्त शय्यासन कहलाता है। अंतिम है काय भैया क्लेश। जी। भैया हम परीक्षा में भी तो आसन लगाया था, तो मतलब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तप में और परीक्षा में? देखो, चारित्र से परिचय में तो सामान्य बताया गया था कि मुनिराज को अपनी जो नियमित चर्या होती है, उसमें एक प्रकार के कष्ट आते हैं। ठीक है, वो तो सामान्य था। लेकिन यहाँ जो विविक्त शय्यासन कहा, यहाँ स्पेशल बुद्धिपूर्वक विचार करके वो एकांत स्थान में ठहरते हैं। देखो, तप में क्या होता है कि तप जो है ना, कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए, जो दृढ़ संस्कार है उसको तोड़ने के लिए मुनिराज इन तपों को ग्रहण करते हैं। वो तो परिचय तो सामान्य थे कि जब बैठेंगे तो कंकड़ चुभेंगे, ऊंची नीची पथरीली भूमि होगी, ठंडी गर्मी होगी। लेकिन यहाँ क्या होता है कि बुद्धिपूर्वक, ठीक है, एकांत स्थान में, माने कहीं संग में नहीं, कहीं नहीं, बिल्कुल एकांत स्थान में, वहीं पर विराजेंगे, बैठेंगे, सोएंगे। तो ये बहुत बड़ा तप है। भोजन आदि छोड़ना आसान है, लेकिन एकांत में आप रह लो 4 दिन, आपको लगेगा कहाँ जेल हो गई मेरे को। तो ये तप है, क्योंकि इच्छाओं को जीतना, इच्छाओं का निरोध, उसका नाम तप है। पेट काटने का नाम तप नहीं है। अगर इच्छा का निरोध होता है तो तप है। काय क्लेश। देह को कष्ट देने, परिचय को सहने, शरीर का सुखिया स्वभाव नष्ट करने, मार्ग की प्रभावना के लिए कठोर भूमि में बहुत काल पर्यंत मौन पूर्वक एक ही आसन से बैठना, ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के शिखर पर, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे, शीत ऋतु में चौहटे मार्ग पर या नदी के निकट पद्मासन पद्मासन आदि अनेक प्रकार के कायोत्सर्ग कर प्रतिमा योग धारण करना काय क्लेश तप है। देखो, यहाँ बुद्धि पूर्वक कठोर से कठोर, जिससे काया को क्लेश होता है, ठीक है, ऐसे नाना प्रकार के कायोत्सर्ग आदिक, जैसे वो कहते हैं ना, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, वर्षा ऋतु में झड़ते हुए पेड़ के नीचे, ठंड में दरिया के किनारे, तो ये सब काय क्लेश है। आ गया जी, परिचय और काय क्लेश में क्या अंतर है? पढ़िए। परिचय और काय क्लेश तप में क्या अंतर है? उत्तर, स्वयमेव उदय में आने वाले उपसर्ग परिचय हैं तथा अपने अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ द्वारा संक्रमित हो कर्म का उदय आकर खिल जाना काय क्लेश तप है। यह इन दोनों में अंतर है। पढ़िए। जो बाह्य द्रव्य की अपेक्षा, जो बाह्य द्रव्य की अपेक्षा लेकर तपा जाता है वह बाह्य तप है। देखो, इसमें बाहर की प्रश्न, मुख्यता होती है बाह्य तप में। अब इन 6 तपों में बाह्यपना कैसे है वो बता रहे हैं। पढ़िए। उत्तर, ये छहों तप बाह्य द्रव्य की अपेक्षा लेकर प्रवृत्ति करते हैं। इनमें आहार आदि के त्याग रूप क्रिया की प्रधानता है। ये बाह्य इंद्रिय ज्ञान द्वारा भी ज्ञात हो जाते हैं। इन्हें गृहस्थ भी तपते हैं, सभी लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, अतः इन्हें बाह्य तप कहते हैं। अथवा बढ़िया। मोक्ष मार्ग से बाह्य अन्यमति भेषी मिथ्या दृष्टि भी इन्हें करते होने से ये बाह्य तप हैं। कर्म रूपी ईंधन को दग्ध करने वाला तप है। यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से
सम्यक पद अनुवर्तित है, अतः यहाँ मिथ्या दृष्टि के तप का ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस लोक परलोक संबंधी विषय सुख की वांछा रहित हो अनशनादि व्रत धारण करने से ही कर्मों की निर्जरा होती है। देखिए, बाह्य तप इसलिए कहा क्योंकि इसमें बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा लेकर प्रवृत्ति होती है, जैसे आहार का त्याग, कम आहार करना, ठीक है। और ये बाह्य इंद्रिय ज्ञान द्वारा ज्ञात हो जाते हैं कि तपस्वी है। अथवा मोक्ष मार्ग से बाहर जो अन्यमति हैं, वो भी इन तपों को तपते हैं, इस अपेक्षा इनको बाह्य तप कहा। अब अभ्यंतर तप पढ़िए। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। तो 6 हो गए, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये अंतरंग तप है। अब एक एक देखिए। प्रायश्चित मतलब बाहर से नहीं दिखेगा किसी को, अंतरंग में जो विशुद्धि हुई, वीतरागता हुई, वो अंतरंग तप है। पढ़ी। प्रायश्चित, प्रमाद के वश व्रत में दोष उत्पन्न हो जाने पर उन्हें दूर करने के लिए क्रिया करना प्रायश्चित तप है। प्रायः साधुओं का समूह, चित्त, मन, अर्थात साधु समूह का मन जिस कार्य में प्रवृत्त होता है वह प्रायश्चित है। अथवा प्रायः अपराध, चित्त, मन की शुद्धि अर्थात शुद्ध मन पूर्वक अपराध का अभाव करना प्रायश्चित है। व्रतादि में लगे दोषों को नष्ट करना प्रायश्चित तप है। देखिए, प्राय माने का साधुओं का समूह, चित्त माने मन, साधु समूह का मन जिस कार्य में लगता है वो प्रायश्चित है। अथवा प्राय माने अपराध, चित्त माने मन की शुद्धि। तो अपराध का अभाव करके जो मन की शुद्धि की जाती है, व्रतों में लगे दोषों को नष्ट करना, वो प्रायश्चित तप है। विनय, पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय तप है। देखिए छोटी सी वैयावृत्त, बता दिया। विनय, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, और एक होती है उपचार विनय। ठीक है। तो सम्यक दर्शन का आदर, सम्यक ज्ञान का आदर, सम्यक चारित्र का आदर, और जिन्होंने इसको धारण किया ऐसे पूज्य ज्ञानियों का आदर, वो उपचार विनय कहलाता है। तो ये भी अंतरंग का ही विशुद्ध भाव है। अब आइए वैयावृत्ति। पढ़ी। अपने शरीरादि की चेष्टा से अन्य द्रव्यों द्वारा धर्मात्मा व्यक्तियों की उपासना, टहल चाकरी करना वैयावृत्त तप है। स्वाध्याय, ज्ञान की भावना में आलस्य का त्याग करना स्वाध्याय तप है। सु जमा आ जमा अधि जमा आय। स्वाध्याय, सु भली भांति, आ समन्तात सब ओर से, मन को रोककर, अधि प्लस आय, शास्त्र का अध्ययन करना अथवा अपने आत्मा का अध्ययन करना स्वाध्याय है। शास्त्र को पढ़ने सुनने से अपने आत्मा का ज्ञान होता है, अतः शास्त्रों को पढ़ना, उनके अर्थ का चिंतन करना, आलस्य प्रमाद रहित हो शास्त्र का अभ्यास करना स्वाध्याय तप है। ठीक है। स्वाध्याय का देखो संधि विच्छेद लोग करते हैं, स्व जमा अध्याय, स्व का अध्ययन करना ये स्वाध्याय है। ये संधि विच्छेद ठीक नहीं है। जैसे स्वागत का क्या होता है संधि विच्छेद, सु जमा आगत। ऐसे स्वाध्याय का सु आ अधि आय। ठीक है। स्वाध्याय, सु माने भली भांति, आ माने सब ओर से, अधि जमा आय। देखो शास्त्र का अध्ययन करना अथवा अपने आत्मा का अध्ययन करना, ये स्वाध्याय है। तो इसका कारण शास्त्र को पढ़ना है, तो इसलिए उपचार से शास्त्र के पढ़ने सुनने इसको भी स्वाध्याय कहा जाता है, क्योंकि उससे आत्मा का ज्ञान होता है। अगला है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग मतलब त्याग के अर्थ में आता है व्युत्सर्ग। पढ़ी। पर द्रव्यों के संबंध में यह मैं हूँ, मेरा है इत्यादि संकल्प का त्याग करना व्युत्सर्ग तप है। व्युत्सर्ग माने त्याग, कि ये मेरा है, ये मैं हूं। ऐसा पर द्रव्य में जो मिथ्या संकल्प था अथवा चारित्र की कमजोरी वश ऐसा संकल्प विकल्प था, उसका त्याग करना व्युत्सर्ग तप है। ध्यान, चलाचल रूप चित्त के विक्षेप का त्याग करना ध्यान तप है। ठीक है। जो उत्तर ध्यान, अगला, हाँ,
जो चित्त इधर उधर विक्षेपित होता था, डिस्टर्ब होता था, डिस्ट्रैक्ट होता था, अब उस विक्षेप का त्याग करके एक पर चित्त का एकाग्र होना किसी एक विषय पर, तो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अच्छा, अब इनके अभ्यंतरपना कैसे है, पढ़िए। ये तप अन्यमति नहीं कर पाते हैं, मन के द्वारा ही प्रवृत्त होते हैं। इनमें बाह्य द्रव्यों की प्रधानता नहीं है, ये पर द्रव्य की अपेक्षा रहित हैं, इत्यादि विशेषताओं के कारण ही ये अभ्यंतर तप हैं। ये बाहर से किसी दूसरे को दिखाई नहीं देते, इसमें मन की मुख्यता रहती है, वचन और काया की नहीं। ठीक है, और ये तप अन्यमति नहीं कर पाते, इसलिए इनको अभ्यंतर तप कहा। अब इन अभ्यंतर तपों के भेदों की संख्या नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। प्राग ध्यानात् माने ध्यान से पहले। नो नो भेद किसके होंगे, प्रायश्चित के, विनय के, चतुर माने 4, वैयावृत्ति के 10, स्वाध्याय के 5, व्युत्सर्ग के 2, यथाक्रमम क्रम से लगाना, ध्यान से पहले, ध्यान के नहीं बताए, क्योंकि ध्यान के भेद अभी आगे चर्चा आने वाली है ध्यान की। हाँ जी, पढ़ी। भैया यही पढ़ना, प्रायश्चित के 9 भेद बताते हैं। अब प्रायश्चित के 9, विनय के 4, वैयावृत्ति के 10, स्वाध्याय के 5, व्युत्सर्ग के 2 भेद हैं। ध्यान के भेद आगे बताएंगे। अब प्रायश्चित के 9 भेद बताते हैं। आलोचना, पढ़िए पढ़िए। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय विवेक, व्युत्सर्ग, तपच्छेद, परिहार, उपस्थापना, ये हैं। देखिए, 10 आलोचना, भेद हैं, सॉरी 9 भेद हैं प्रायश्चित के। अब इनकी चर्चा करते हैं एक एक की, थोड़ा थोड़ा। देखिए, ये बड़े ग्रंथों में पढ़ने को मिलते हैं आपको, जैसे मूलाचार जी हो गए, भगवती आराधना हो गए। ठीक है, यहाँ प्रकरण पाकर यहाँ भी आपको पढ़ने मिल रहा है, और उसका विस्तार भी मिल रहा है। अन्य ग्रंथों से लिए टीकाकार ने, चेतन दास जी हैं इसके टीकाकार, और इस टीका का नाम याद है किसी को, भूल गए? तत्वार्थ सार। वेरी गुड, तत्वार्थ सार। ये बताओ, आप में से संस्कृत किसने पढ़ी है 12वीं क्लास तक? 10th तक पढ़ी है क्या? 10th तक 10th पढ़ी है तक भैया। पढ़ी है? हाँ, 10th तक किस किसने पढ़ी है? अच्छा, तुम लोगों के टाइम में अभी होगी, पहले तो 8वीं तक होती थी, 6th 7th 8th में, तो 9th 10th में क्या कंपलसरी थी? ये एडिशनल सब्जेक्ट था, ओके, पर कंपलसरी भी था। कंपलसरी भी थी। है, कंपलसरी थी। कंपलसरी थी भैया। ओके। भैया पूनम और मैं एक ही स्कूल में तो थे, हाँ, तो स्कूल में थे, एक सेम ही क्लास में थे। पूनम 2 सीनियर साल थी। अच्छा, सीनियर प्रीति थी। 2 साल जूनियर थी। अच्छा अच्छा, चलिए अब देखते हैं एक एक दोषों को। आलोचना, तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि पूनम ने बहुत अच्छा पढ़ा है, इस सूत्र जो है बिल्कुल निर्दोष पढ़ा। भैया इसको सब आता है, ये बताती नहीं है, इन्हें बहुत सारे सूत्र याद करे हैं और पूरा पाठ करती है ये, बहुत बढ़िया, बहुत बोलती नहीं है अच्छा। साथ में। कोई बात नहीं, ऐसे ही देखो, ऐसे ही होना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं पड़ती, पता सबको पता चल जाता है अपने आप। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात है, तो हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। वो अपने आप चारों ओर फैल जाती है, ये प्यारी प्यारी बच्चियां हैं बहुत। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, हम सब भी याद करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने कल भी कहा था कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, जो तत्वार्थ सूत्र है, 10 अध्यायों के 357 सूत्र। ठीक है, ये आपको पूरे जिनागम का ज्ञान करा देता है, मैक्सिमम टॉपिक इसमें कवर हो गए हैं। और जब आपकी इंद्रियां काम नहीं करेंगी, बाहर में पराधीनता होगी, कहीं परवशता में पड़े होंगे हॉस्पिटल में, ठीक है, पहले तो ऐसा ना हो।
कितने ही बीमार हो, हॉस्पिटल में तो मत पड़ना, घर में ही रहना। लेकिन फिर भी कदाचित ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, तो आपने ये जो याद किया ना, ये तब काम आएगा आपका पाठ। तो ये दैनिक पाठ करने की चीज़ है। पुराने लोग तत्वार सूत्र का नियमित रूप से पाठ करते थे। तो पुरानी जितनी महिलाएँ होती हैं ना, उनको कंठस्थ है। भले ही उन्हें समझ नहीं आता हो, लेकिन वो डेली पाठ ज़रूर करती थी कि मंदिर जाना है, तो उनके कार्यक्रम फिक्स होते थे कि 2-4 स्तुतियाँ होती थी, वो पढ़नी है, पूजा करनी है, 2 पूजा करनी है, शनिवार है तो ये, इतवार है तो ये, पंच कल्याण के किसी के तो उन भगवान की, एक मूल नायक भगवान की, एक देवशास गुरु की, उसके अलावा भक्तामृत पढ़ना है, तत्वार सूत्र पढ़ना है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें उन्हें कंठस्थ हो जाती थी। लेकिन हमें तो इसका अर्थ समझ रहे हैं, तो हमें तो याद करने का बहुत फ़ायदा होगा कि हम इसको दोहराएँ, बैठे हुए तो बहुत काल तक आपका तत्व विचार उपयोग भी शुभ होगा। चलिए, थोड़ा-सा पढ़ते हैं, समय थोड़ा ही बचा है। आलोचना क्या होती है? भैया याद करने में प्रीति और शालू आ गया, मैं बहुत पीछे हूँ अभी। चलिए, प्रीति एक से शालू एक साथ साथ धुरंधर हैं पढ़ते सब, जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। कितने हो गए याद बताओ ज़रा सबको? मुझे तो 7 अध्याय, 7वां थोड़ा पूरी तरह नहीं है, पर चलो हाँ बहुत 7 बढ़िया। अध्याय। तो रेगुलर कर रहे हो आप लोग, अच्छा है। देखो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप से याद करना। कोई प्रतियोगिता हो, कोई कॉम्पिटिशन तो हो, शर्म आ- तब तो लोग याद कर लेते इन हैं। सब भैया, इन सबको देख के मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बस क्या बताओ, कितने प्यारे बच्चे हैं ये, हमसे तो होता ही नहीं है आप याद। भी इन्हीं की टीम में शामिल हो जाओ ना, आप भी याद कर लो। भैया सब तो बिल्कुल बुद्धि बेकार हो गई। हुँ। देखो ऐसा लगता है, जब आप याद करोगे ना, आपको 4-6 सूत्र जब याद हो जाएँगे, आपको इतना आनंद आएगा और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी लर्न करने की। चलो कोशिश करूंगी। और बताऊँ आपको एक बात, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो भूलने की बीमारी लगने लगती है, जिसको क्या अल्ज़ाइमर कहते हैं शायद। तो ऐसी शोध और खोज हुई हैं कि जो लोग कुछ ना कुछ याद करते हैं ना, तो उनको कभी अल्ज़ाइमर की बीमारी नहीं होती। जिसमें याददाश्त भूल जाते हैं ना लोग बाग, बड़े-बुजुर्ग लोग, क्या होता है बड़ी उम्र में कि अभी बैठे हैं, सब कुछ याद है, थोड़ी देर में सब भूल जाते हैं। अपना घर भूल जाएँगे, जहाँ मर्ज़ी निकल जाएँगे। तो अगर कंठस्थ करेंगे, तो ये बीमारी कभी नहीं होगी। चलिए, आलोचना। भैया भूल तो हम लोग भी जाते हैं। अब 1 महीना ना पढ़ो, ना रिवाइज़ करो, तो ऐसा लगता है दोबारा ही लर्न करने पड़ते हैं सब। देखो जब आप इसको कंठस्थ करेंगे ना 10, 12, 20 दिन, तो वो ऐसे ज़ुबान पे रट जाएँगे, ठीक है? हमने भक्तामृत स्तोत्र याद किया था बहुत पहले, 20 साल पहले, ठीक है? अब हमने उसको रिवाइज़ नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन जब भी कोई बोलता है, तो वो फटाफट याद आते रहते हैं। लेकिन ये है कि जब आप उसका रिवीजन करेंगे फिर याद हो जाएगा। तो विद्या तो फेरेंगे नहीं तो फिर भूल जाते हैं। तो कम से कम फिर ये है कि महीने-महीने में एक बार फेर लो, तो याद रह जाएगी। चलिए, आलोचना। प्रमाद के वश स्वयं से कोई दोष हो जाने पर उसे गुरु के निकट कहना आलोचना है। निम्नलिखित 10 दोष दूर करते हुए ही आलोचना करना चाहिए। देखिए आलोचना के बता रहे हैं 10 दोष, कि इन 10 दोषों से रहित होकर आलोचना करनी चाहिए। नंबर 1। अल्प प्रायश्चित लेने के अभिप्राय से गुरु के लिए पीछी, कमंडलू आदि कुछ उपकरण देकर आलोचना करना आकंपित दोष है। माने बटरिंग करना, पहले रिश्वत देना और फिर उनसे आलोचना करना। समझ में आया? तो ये दोष है, ऐसे आलोचना नहीं करनी चाहिए। पढ़िए आगे। मैं बलहीन, अशक्त, रोगी, उपवास आदि करने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे अल्प प्रायश्चित दें, तो मैं भी अपना दोष प्रकट करूं। इस अभिप्राय पूर्वक आलोचना करना अनुमापित दोष है।